हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जयश्री और मैं आप सबके सामने फिर से एक रीडिंग करने के लिए तैयार हूँ। हम एक कलेक्टिव रीडिंग करने वाले हैं जिसमें हम आपके करंट लाइफ सिचुएशन को लेकर क्या मैसेजेस आ रहे हैं ये देखने वाले हैं। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या है जो आपके लिए मैसेजेस आना चाहते हैं। आपकी लाइफ में ना अगर किसी न किसी तरीके की कोई स्ट्रगल चल रही है रिसेंटली, ओके, किसी तरीके की कोई स्ट्रगल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली है। आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी है जो आपको बहुत लाइक करता है। इस पर्सन ने आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की हैं या नहीं की हैं इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, बट यस कोई है जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्ट रखता है, जो आपको लेकर बहुत ज़्यादा समवन लाइक्स यू। ठीक है, कोई है जो आपको बहुत पसंद करता है, कोई है जो आपके साथ बहुत एक होमली फीलिंग रखता है, जिसको बहुत आपका होना जिसके लिए एक घर का माहौल बनाता है। ठीक है, फैमिली फैमिली कोई आपके साथ फील करता है, बहुत इमोशनली इमोशंस हैं यहाँ पर आपके लिए उस पर्सन के मन में। और वही दूसरी तरफ में यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि आपकी लाइफ की कुछ प्रॉब्लम्स है ना जो सॉल्व होने वाली है, स्पेशली आपके करियर फाइनेंसेस, इन चीज़ों को लेकर हो सकता है कि आप एक बहुत अच्छे स्टेट में जा रहे हैं, एक अच्छे पद में जा रहे हैं। ओके, समहाउ आपके लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ट्रैवलिंग के भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपको ट्रैवल से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर आप ट्रैवलिंग के थ्रू भी किसी पर्सन से मिल सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आप किस जो पर्सन आपको लाइक करता है इस पर्सन के साथ आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। ओके, ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, बहुत स्पेसिफिक है, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी पर्सन के साथ डेट में जाएं। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, मे बी आपके लाइफ में एक से ज़्यादा लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आपको चॉइस करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि आपको 2 या 2 पर्सन से के बीच में चूज़ करने का ऑप्शन हो। ओके, एक वाटर साइन हो सकता है, एक फायर साइन हो सकता है। यहाँ पे कोई पर्सन तो ऐसा है जो आपका अटेंशन सीख करने के लिए आपको बहुत इरिटेट भी कर सकता है। ठीक है, या फिर कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत चाइल्ड लाइक कुछ चीज़ें भी कर सकता है, मेल फीमेल कुछ भी, आपको इरिटेट करना, आपको टीज़ करना, आपको परेशान करना। ये किसी का तरीका हो सकता है कि अपने अफेक्शन शो करने का ना तरीका भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, मतलब लिटरली आपको परेशान करना कि नाक में दम कर देना, ये भी हो सकता है। ठीक है, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ शोइंग देयर अफेक्शन एंड देयर लव टुवर्ड्स यू। इस पर्सन की ये भी टीज़ करना या परेशान करना इसलिए है क्योंकि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इनको पता नहीं है कि आपकी तरफ से क्या है, और चोरी छुपे अपनी आप को एक्सप्रेस करना। ठीक है, डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर पाने के कारण ये पर्सन
किसी दूसरे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। और इसमें यहाँ पर टीज़ करना मुझे ज़्यादा लग रहा है कि परेशान कर देना किसी भी तरीके से, ओके। पर बहुत फ़न वे में भी हो सकता है, लेकिन लिटरली हो सकता है कि कोई आपको बहुत गुस्सा भी दिलाए। हुँ। चोरी-छुपे ट्रैवलिंग भी, डेट भी कोई हो सकता है कि किसी के साथ आप जाएँ। और मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपके साथ डेट में भी जाते हैं ना, डायरेक्टली कोई डेट नहीं होगी कि आपको सामने से आकर बोलें कि यस चलो डेट में चलते हैं। दिस इज़ लाइक कि किसी न किसी तरीके से इस पर्सन का जो अफेक्शन शो करने का तरीका है वो लिटरली एक पर्दे के पीछे का है। वो कर कुछ और रहे हैं लेकिन इंटेंशन कुछ और है। उनको आपको एक्सप्रेस करना है, लेकिन क्योंकि डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं समहाउ, कोई भी रीज़न है यहाँ पर, या तो ये पर्सन खुद थोड़े से नहीं चाहते हैं कि बिल्कुल सामने से आएँ, उनको लग सकता है कि आप उनको रिजेक्ट कर देंगे या कुछ भी है यहाँ पर, जिनकी वजह से ये आपके साथ कर तो रहे हैं, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको डेट में लेके जाना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ थोड़ा बहुत आपको टच करना, बट इन अ वेरी फन एंड क्या कहें उसे, समथिंग विच सीम्स फ्रेंडली, ओके, जो दिखने में लगे कि बहुत फ्रेंडली है, फ्रेंड जोन वाली चीज़ें हैं, बट द इंटेंशंस आर समथिंग एल्स। सो अगर ऐसा कुछ हो रहा है देन डू कमेंट, लेट मी नो, ओके, दैट। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ में कोई है जो बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं एग्जैक्टली, ओके। कोई है जो बहुत फायरी पैशनेट चीज़ें बिगिन आपके साथ कुछ एक नया रिश्ता शुरू करना चाहता है, आपके साथ कुछ नया करना चाहता है। इट्स लाइक कि बहुत हो गया जो चीज़ें थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर किसी ने कोई है जिसने आपको बहुत परेशान किया है ना, सो दिस इज़ लाइक इस पर्सन लाइक अब बहुत हो गया, अब फिर सामने आना चाहते हैं, खुल के आना चाहते हैं। इनको जो भी करना था अब बहुत पर्दे के पीछे हो गया है, अब इनको पर्दे के आगे आना है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आपके लाइफ की लिटरली एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में, जहाँ पर आपकी लाइफ में एक आपको बहुत अच्छी बदलाव देखने को मिलेंगे, ठीक है। आपको सक्सेस मिल सकती है, नेम फेम मिल सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये दोनों ही चीज़ें हैं जो हो रही हों या आने वाली हैं, ओके। कोई है जो आपके साथ बहुत फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है, लिटरली आपके आसपास ना लिंगर कर सकता है कि बस आपके आसपास मंडराना, आपके आसपास रहना, कुछ ना कुछ आपके कुछ रहना, लाइक अ पेट। एक होता नहीं है घर में जो पेट होते हैं जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनका कुछ बोलना नहीं आता, उनके वो बोल नहीं सकते, तो हम आसपास मंडराते रहते हैं। आपके पास आकर अपने आप को अपना सर हिलाना, इट्स देयर ओन वे ऑफ शोइंग देयर अफेक्शन। मुझे यहाँ पे लिटरली ऐसा लग रहा है ना, कोई पर्सन है जो आपके पास आस-पास मंडराता रहता है, या तो मंडराने की कोशिश करता है, समहाउ आपकी अटेंशन सीक करने की कोशिश करता है। इट्स जस्ट देयर ओन वे ऑफ लविंग यू, ठीक है। दिस इज़ इसमें कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको दे डोंट नो कि सामने वाला पर्सन मुझे इस तरीके से पसंद करता है या नहीं करता है, दे आर नॉट श्योर ऑफ दैट। सो एक फ्रेंडली रहकर अपने आप को एक्सप्रेस करना, ताकि चीज़ें थोड़ी बहुत से क्या कह सकते हैं हम, लाइट हो सके, ओके। या ये हो सकता है कि कोई एक सिंगल पर्सन भी हो जो आपको लेकर बहुत इमोशनल है, सेम ऑन द सेम नोट, ये बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हो सकते हैं आपको लेकर, ठीक है। देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, क्योंकि जनरल रीडिंग है, सो बहुत स्पेसिफिक हम नहीं बोल सकते कि यही होगा। हर किसी की सिचुएशन अलग है। सो आपको देखना है कि आपकी सिचुएशन में ऐसा कुछ हो रहा है या नहीं। द हाई प्रिस्टेस, यस, लेकिन आपको कुछ ना कुछ चॉइसेस मेक करने की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको डिसीज़न लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको अपने दिल की सुनने की ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं ना जो बहुत हिडन हैं, ओके।
कुछ है यहाँ पर जो छुपा हुआ है, जो सामने नहीं है, लेकिन आपको इंट्यूटिवली पता हो रहा होगा, ठीक है? आप जानते हैं क्या है, बट या फिर आप उन चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको सामने से आके कोई चीज़ उभर के नहीं है, ठीक है? तो आपको अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, क्योंकि देयर इज़ समथिंग हिडन, कुछ है जो छुपा हुआ है। एंड आई कैन मोस्टली फील दिस अबाउट समवन्स इमोशंस एंड डिज़ायर फॉर यू। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, सो या दिस इज़ अबाउट समवन्स फीलिंग, ठीक है? जिसको लेकर आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई यहाँ पर ऐसा है जो आपका परफेक्ट मैच है, जो आपके लिए परफेक्ट है, आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं, जो आपके लिए बहुत डीप फीलिंग्स रखता है। और हो सकता है यहाँ पर कि ये आप भी इस पर्सन को लाइक करते हो, ओके? ज़रूरी नहीं है, सो डोंट गेट ऑफेंडेड। बट है कुछ तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन मुझे है, दिखता है। और तो आपको यहाँ पर अपने दिल की सुनने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़रूरत है कि आप इंट्यूटिव हैं, आप में आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, आप में वो क्वालिटी है, तो आपको अपनी इंट्यूशन को इग्नोर नहीं करना है, आपको इंट्यूशन को सुनना है, बिकॉज़ आपकी इंट्यूशन आपको बताने की कोशिश कर रही है, ठीक है? आपको वो चीज़ें जो एक्चुअल में नहीं दिख रही है, आपको उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। सो यू नीड टू कीप एन आई ऑन दैट मैटर। आपको उस मैटर के बारे में ना मतलब देखने की ज़रूरत है। देयर इज़ समथिंग जो हिडन है, लेकिन यू नो, ओके? ओके, व्हाट एल्स इज देयर? ओके, थ्री ऑफ सॉर्ट्स। देखिए मुझे यहाँ पर लग रहा है कि यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए ट्रैवल भी है। हो सकता है कि आपको कहीं ट्रैवल करने का मौका मिले, पर यहाँ पर किसी तरह कोई हार्ट ब्रेक है, किसी तरीके का कोई दर्द है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है जो आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना, ये अपने आप को बहुत मजबूर पा रहे हैं, या फिर अपने आप को लिटरली ऐसा लग रहा है कि इनकी फीलिंग्स ना केज में बंद है, ठीक है? दे वांट टू एक्सप्रेस इट बट दे कांट। तो आपको, अगर आप इस पर्सन को लाइक करते हैं, तो आपको थोड़ा, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर रोशनी डालने की ज़रूरत है। आपको जानने की, अपनी इंट्यूशन की बात सुनिए, थोड़ा परखिए, जानिए। एंड इफ़ दिस इज़ समवन यू ऑल्सो लाइक, देन आपको थोड़ा सा रोशनी दिखाने की ज़रूरत है, वो लाइट इस सिचुएशन में डालने की ज़रूरत है, ताकि सामने वाला पर्सन एक्सप्रेस कर सके, ओके? या anything else, anything else? या फिर यहाँ पर ऐसा भी है कि आप बहुत समय से सिंगल हैं, अकेले हैं, कोई आपको लाइक करता है, लेकिन आपने अपने दिल के दरवाज़े बंद करके रखे हैं, तो आपको थोड़ा अपने आप को ओपन करने की ज़रूरत है। बिकॉज़ आई कैन सी कि ये जो भी पर्सन है, ये आपका परफेक्ट मैच है। आप इस पर्सन के साथ एक बहुत अच्छा कनेक्शन आप दोनों का है, एक आप अच्छा कनेक्शन जी पाएँगे। तो आपको, अगर आप बहुत समय से सिंगल हैं, या फिर आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शंस की वजह से, आई एम सो सॉरी, पास्ट रिलेशनशिप के जो भी कनेक्शंस हैं उनकी वजह से अगर आपने अपने को बहुत क्लोज़ कर दिया है, बंद कर दिया है, देन यू नीड टू ओपन योरसेल्फ, ओके? आप सिंगल हैं, लेकिन देयर इज़ समवन हु इज़ रियली इंटरेस्टेड। बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्ट है इनका, और आपको बहुत पसंद भी करते हैं। दे वांट टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ, लेकिन ये पर्सन, क्योंकि आप हो सकता है कि थोड़े क्लोज्ड हों, सो दे डोंट नो हाउ टू बी क्लोजर टू यू, तो उनको नहीं पता। ट्री ट्री बहुत अगर आपको मिररिंग नंबर्स भी दिख रहे हैं ना, या फिर देखिए 13 13, 2 2, 3 3, इट्स 9 9, आप यहाँ पर सारे के सारे, अगर आपको इस तरीके के नंबर्स भी दिख रहे हैं ना, तो ये भी एक साइन है, एक सिग्नल है आपके लिए, ठीक है? आपको हो सकता है कि किसी तरीके की कोई क्लैरिटी आपको अगर
लग रहा है कि पता नहीं ये है कि नहीं, और सडनली आपको ये नंबर दिख जाए, तो यस, ये एक साइन है कि आप जो सोच रहे हैं वो सही है। सो या लेट्स सी। टेन। आई फील कि समय जा रहा है बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक डिसीज़न लेने की बहुत ज़रूरत है, बहुत जल्द आपको एक डिसीज़न लेना पड़ सकता है। सो अपने इंट्यूशन की सुनिए, बी रेडी, एंड जो आपका दिल कहे, जो आपकी इंट्यूशन आपसे कहे, उसकी बेस्ड पर आप डिसीज़न लें, क्योंकि दैट विल बी योर राइट डिसीज़न। 11 पेज ऑफ वंस। कुछ आपकी लाइफ में एक बहुत नया कुछ है जो ना शुरू होना चाहते हैं। पैशन, डिज़ायर, लव, फिज़िकल रोमांस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आना चाहती हैं। एंड कुछ लोगों की लिटरली हो सकता है कि आप ब्लॉक कर रहे हो इस एनर्जी को समहाउ। ओके, अगर आप ऐसा कंडीशन भी नहीं है कि आपके पास रिलेशनशिप की वजह से, बट देयर इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग कि आप थोड़े इग्नोरेंट हो सकते हैं इस रिलेशन को लेकर, की भी एक वजह हो सकती है कि आप इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं काट रहे हैं या दूर कर रहे हैं। 6 ऑफ वंस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इनिशिएट करेंगे, आप एक चांस देंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी। ओके, और ये रिलेशन जो है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सिर्फ दो लोगों के बीच सीक्रेट रहने वाला है। दिस इज़ समथिंग जो बहुत पब्लिक होने वाला है। सो या this is it. This is your reading. I hope you like it. Don't forget to like, share and subscribe my channel. See you next time. Bye bye.